हमारे तमाम वीडियोस के दौरान एक एक्सप्रेसवे को लेकर लगातार डिमांड आती रहती है और वो है लखनऊ और कानपुर के बीच बन रहा द मोस्ट अवेटेड एक्सप्रेसवे, कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे। हालांकि 3 महीने पहले ही हमने इसकी जुलाई में आपको एक अपडेट दिखाई थी, लेकिन अभी बहुत सारा काम हो चुका है और डिमांड भी आप लोगों की बहुत ज़्यादा है। तो 3 महीनों के बाद आज हम फिर देखेंगे कि कितना काम हुआ है इस पर। 2 पैकेजेस में ये बन रहा है। पहला पैकेज नादरगंज के पास से शुरू होकर जा रहा है बनी तक, जो कि ब्राउनफील्ड है, और दूसरा पैकेज जो कि बनी से शुरू होकर कानपुर के पास गंगा पुल से पहले आज़ाद नगर चौराहे तक जाता है। ये सेकंड पैकेज है जो कि ग्रीनफील्ड है। आज हम वापस से देखने वाले हैं पैकेज 1 का काम जो ब्राउनफील्ड है। टोटल एक्सप्रेसवे की बात करें तो 63 किलोमीटर का है। पीएनसी इंफ्राटेक इसके लिए काम कर रही है। आज हम शुरू कर रहे हैं इस पैकेज को देखना बनी से। तो वीडियो में आरती आप सभी का स्वागत करती है और साथ ही ये रिक्वेस्ट भी कि अगर आपको हमारा वीडियो, हमारा काम पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। वीडियो अगर पसंद आए ये तो उसे लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर भी करो। आप ही का शहर है और आपकी ही प्रोग्रेस है। बताओ सबको कि आपके स्टेट में कितना कुछ चीजें हो रही हैं। तो चलो भाई चेक कर लेते हैं कि अभी इस एक्सप्रेसवे पर कितना कुछ काम हुआ है। तो इस वक्त हम हैं बनी में। यहाँ पर आप देख सकते हो काफी अच्छी प्रोग्रेस दिखाई दे रही है। आप देख सकते हो यहाँ सई नदी के ऊपर ब्रिज बनकर तैयार हो चुका है। ब्रिज के दोनों तरफ अभी अप्रोच का काम थोड़ा बाकी है जो कि चल रहा है। नदी के दूसरी तरफ जो आप ये देख रहे हो, यहाँ से शुरू होता है ग्रीनफील्ड सेक्शन, पैकेज 2 यहीं से, जिसकी वीडियो हम जल्दी लेकर आएंगे कि आगे क्या प्रोग्रेस रही है इस पे। ज्यादातर यहाँ पर डेक स्लैब तक का काम हो चुका है। नीचे ये जो आपको ट्रैफिक दिखाई दे रहा है ये है NH27 पुराना कानपुर लखनऊ हाईवे। यहाँ पे इस NH27 से कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे पर आने के लिए यहाँ रेडी किया जा रहा है ये रैंप, जिसके थ्रू आप इस पे आ सकोगे। मोस्टली काम यहाँ पर हो चुका है। जो मेन कैरेज वे है वो ऑलमोस्ट रेडी है। पर यहाँ बीच में अभी इस स्ट्रेच पर डेक स्लैब का काम नहीं हुआ है। पियर और पियर कैप का काम हो गया है। साथ में 3 और पियर आपको दिख रहे हैं, जिसमें से 2 पर पियर कैप का काम हो गया है। ये दिया गया है इसलिए ताकि इस पर एग्जिट रैंप बनाया जा सके। आगे भी एग्जिट रैंप के लिए पियर और पियर कैप का काम जारी है और इसके थ्रू यहाँ पर NH27 में एग्जिट देने के लिए इसे बनाया जा रहा है। इसके अलावा आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे तो काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस दिख रही है। मेन कैरेजवे का ऑलमोस्ट काम यहाँ पर इस लोकेशन पर कंप्लीट हो चुका है। चलिए बढ़ते हैं आगे जुनाबगंज की तरफ। दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं जुनाबगंज एरिया में। यहाँ पर छोटे छोटे स्ट्रेचेस में काम हो रहा है। ये एक छोटा सा स्ट्रेच है जिस पर डेक स्लैब का काम चल रहा है। काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है इस पोर्शन पे। थोड़ा सा आगे हम बढ़ेंगे तो वहाँ पर चटरिंग और गर्डर लॉन्चिंग का काम दिख रहा है। तो ये एक छोटा सा स्ट्रेच है जिस पर अभी काम जारी है और इसके आगे लगभग इतने ही स्ट्रेच में पियर और पियर कैप तक का काम हो चुका है। और उसके बाद आगे आपको दिखाई दे रहा होगा वो दूर से कि डेक स्लैब का काम हो चुका है। थोड़ा करीब से दिखाते हैं। ये देखिए, जुनाबगंज एरिया में ही हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर बहुत अच्छी प्रोग्रेस दिखाई दे रही है। मेन कैरेजवे पर डेक स्लैब का ऑलमोस्ट काम यहाँ कंप्लीट हो चुका है और यहाँ काफ़ी बड़े स्ट्रेच पर आपको डेक स्लैब का काम दिखाई दे रहा है। तो ठीक ठाक प्रोग्रेस इस पर्टिकुलर प्लेस पे दिखाई दे रही है।
दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं बंथरा बाजार के पास। इस लोकेशन पर प्रोग्रेस की अगर हम बात करें तो जहां तक नज़र जा रही है तो ज़्यादातर पियर और पियर कैप का काम ही दिखाई दे रहा है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो साथ में ये भी देखते हैं कि बीच में यहाँ लगभग 4 पियर अभी पूरी तरीके से रेडी नहीं हुए हैं। कुछ पर पियर कैप का काम किया जा रहा है और कुछ में अभी तो पाइलिंग का ही वर्क चल रहा है। पर इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं, पियर और पियर कैप तक का काम कंप्लीट हो चुका है। और थोड़ा सा जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं बंथरा से आगे, बंथरा पुलिस चौकी की तरफ, तो कुछ हिस्से में गर्डर लॉन्चिंग और आगे डेक स्लैब का काम भी दिखाई दे रहा है कि ठीक ठाक हो चुका है। और आगे हम अगर बढ़ते हैं तो यहाँ पर भी पियर और पियर कैप का काम हुआ है और इसी लोकेशन में एक एग्जिट और एंट्री रैंप बनाया जा रहा है दोनों साइड, जिसके थ्रू एमजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी सहूलियत हो जाएगी। तो इस लोकेशन पर ज़्यादातर में पियर और पियर कैप का काम हुआ है और छोटे छोटे स्ट्रेचेस में डेक स्लैब और गर्डर लॉन्चिंग का काम चल रहा है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट लोकेशन की तरफ। दोस्तों ये लोकेशन है बंथरा पुलिस स्टेशन के पास और यहाँ से हम शुरू करते हैं तो गर्डर लॉन्चिंग का काम यहाँ की इनिशियल लोकेशन पे दिख रहा है। पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर मेन कैरेज वे पर डेक स्लैब के काम में भी काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस दिखाई दे रही है और ये प्रोग्रेस काफ़ी लंबे स्ट्रेच पर दिखाई दे रही है, ये अच्छी बात है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम स्कूटर इंडिया की तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर इस स्ट्रेच के बाद पियर और पियर कैप का काम एक लंबे स्ट्रेच में अभी पूरा हुआ है। अब हम पहुंच चुके हैं दोस्तों कृष्ण लोक दरोगा खेड़ा के पास में। यहाँ पर इस स्ट्रेच में डेक स्लैब का काम किया जा रहा है और एक छोटे से स्ट्रेच में अभी पियर और पियर कैप का ही काम है। डेक स्लैब का काम अभी इस स्ट्रेच में नहीं हुआ है। गर्डर लॉन्चिंग का आगे काम चल रहा है और इस पोर्शन के आगे काफ़ी लंबे स्ट्रेच पर डेक स्लैब का काम हुआ है। दोस्तों ये वही एरिया है जहां पर एलिवेटेड सेक्शन का पार्ट 3 जो कि 9 किलोमीटर का है वो यहाँ पर एंड होता है और अप्रोच का काम आप देख सकते हो यहाँ पर लगभग पूरा हो चुका है। और इसी के आगे एक्सप्रेसवे स्कूटर इंडिया चौराहा तक पुराने हाईवे में मर्ज हो जाएगा, यानी NH27 में ही मर्ज रहेगा।
यहाँ हाईवे की विंडिंग का काम पूरा हो चुका है। रोड के बीच में क्रैश बैरियर्स भी लगा दिए गए हैं। आगे आउटर रिंग रोड के साथ इंटरचेंज का काम चल रहा है। ये है आउटर रिंग रोड, कानपुर एक्सप्रेसवे और आउटर रिंग रोड का इंटरचेंज यहाँ पर रेडी हो रहा है। ये लखनऊ का सबसे बड़ा इंटरचेंज होने वाला है। इसके थ्रू आप कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे से आउटर रिंग रोड भी जा सकते हैं और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की ओर भी जा सकते हैं, और सुल्तानपुर की तरफ जाने के लिए भी इसी आउटर रिंग रोड के थ्रू आप जा सकते हो। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए जा सकते हो। तो इस इंटरचेंज के ज़रिए बहुत सारे रूट्स के लिए फ़ायदा मिलने वाला है। तो इस आउटर रिंग रोड से अगर हम आगे बढ़ते हैं स्कूटर इंडिया चौराहे की तरफ, दोस्तों स्कूटर इंडिया चौराहे से फिर ये एक्सप्रेसवे एलिवेटेड हो जाता है और यहाँ पर आप देख रहे हो अप्रोच का काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। चौराहे पर पिलर्स का काम हो रहा है। सेगमेंट लॉन्चिंग नहीं हुई है अभी। इस चौराहे से अगर हम आगे बढ़ें गौरी बाजार की तरफ, ये जो एरिया है गौरी बाजार में काफ़ी हिस्से में एलिवेटेड सेक्शन का काम ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। आगे सैनिक स्कूल से पहले कुछ हिस्से में सेगमेंट लॉन्चिंग का काम बचा हुआ है। सैनिक स्कूल के पास इसके अप्रोच पर भी काम किया जा रहा है अभी, और सैनिक स्कूल के सामने एक व्हीकल अंडरपास बनकर तैयार हो चुका है, ट्रैफिक के लिए ओपन भी है। और यहाँ पर पैकेज 1 का जो दूसरा एलिवेटेड पार्ट है जो कि लगभग 3 किलोमीटर है, ये एंड हो जाता है। इसके आगे नादरगंज चौराहे से पहले एक्सप्रेसवे और हाईवे दोबारा मर्ज हो जाता है। इस सेक्शन में भी पुराने हाईवे के चौड़ीकरण का काम और क्रैश बैरियर का काम पूरा हो चुका है। और अब हम पहुंच चुके हैं नादरगंज चौराहा, जो लखनऊ की तरफ से इस एक्सप्रेसवे का स्टार्टिंग पॉइंट है। और हमने कहा था कि बनी से लेकर नादरगंज चौराहे तक आपको दिखाएंगे। यहाँ पर फ्लाईओवर बनाने के लिए पिलर्स बनाए जा रहे हैं। यहाँ इस लोकेशन पर अभी कुछ हफ्ते पहले ही काम स्टार्ट हुआ है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा अभी प्रोग्रेस नहीं है, लेकिन काम की स्पीड काफ़ी अच्छी है यहाँ पर। इस चौराहे से लेफ्ट में इंडस्ट्रियल एरिया है और राइट साइड में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट। इसलिए यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है, जिसको बाईपास करने के लिए एक्सप्रेसवे के लिए फ्लाईओवर के निर्माण का काम किया जा रहा है। तो ये हम बनी से लेकर आपको नादरगंज चौराहे तक लेकर आए और हमने दिखाया कि क्या कुछ काम कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे के पैकेज 1 में हुआ है। ये ब्राउनफील्ड सेक्शन था। टोटल 63 किलोमीटर का ये एक्सप्रेसवे होने वाला है और इसको भारत का सबसे छोटा एक्सप्रेसवे भी कहा जा रहा है। आधिकारिक तौर पर इसका जो नाम है वो नेशनल एक्सप्रेसवे 6 नाम दिया गया है। उम्मीद करती हूँ आज की ये जर्नी, आज की ये अपडेट आपको पसंद आई होगी। लाइक कीजिए वीडियो को। वीडियो अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन लोगों ने नहीं किया है। कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, क्या कुछ और देखना चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। आज की इस वीडियो में एंड तक वापस से बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक अ गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। नमस्ते, टाटा।